Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take the lesson The Tale Behind Months. The tale means कहानी, behind months महीनों के पीछे की कहानी. About the story. This lesson explains how the months were named. This lesson explains. Explain means वर्णन करना. यह लेसन ये वर्णन करता है how the months were named. Months were named ये पैसिव वॉइस है, यानी कि महीनों के नाम कैसे पड़े हैं. In a Gregorian calendar. ग्रिगोरियन कैलेंडर में. आवर प्रेजेंट कैलेंडर इज़ नोन एज ग्रिगोरियन कैलेंडर. जो हमारा वर्तमान का कैलेंडर है उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है. जिसमें हम आज डेट चेक करते हैं उसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो आज के डेट में हमारे पास मौजूद होता है. नेम्ड आफ्टर पोप ग्रिगोरी. उसका नाम पड़ा है ग्रिगोरियन पोप ग्रिगोरी के नाम पर. ये पोप क्या होते हैं? जैसे मंदिरों में जो महंत और पुजारी होते हैं, ऐसे ही चर्च में पोप होते हैं जो चर्च के मुखिया होते हैं. Who enforced जिन्होंने लागू किया था. इन्फोर्स मीन्स लागू करना. इट्स प्रेजेंट फॉर्मेट. फॉर्मेट मीन्स प्रारूप. इसका जो वर्तमान प्रारूप है इसको लागू किया था इन 1582 1582 ईस्वी में. यानी जो आज का हमारा कैलेंडर है जिस फॉर्मेट पर ये 1582 में लागू हुआ था. It is based on a calendar proposed by Julius Caesar. It is based on a calendar. यह उस कैलेंडर पर आधारित है जिसको प्रपोज्ड बाई, जिसको प्रपोज किया था यानी जिसको प्रस्तावित किया था जूलियस सीजर के द्वारा. द ग्रेट रोमन एम्परर. और ये जूलियस सीजर कौन है? ग्रेट रोमन एम्परर, रोमन सम्राट है. रोमन साम्राज्य सबसे प्राचीन साम्राज्य था. रोमन साम्राज्य जब दुनिया में सभ्यताएं पनप रही थी उस समय सबसे प्राचीन साम्राज्यों में से रोमन साम्राज्य एक था. तो उसका जो राजा था जूलियस सीजर, उसने इसको प्रस्तावित किया था इन 44 BC. BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले. बिफोर क्राइस्ट हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व. यानी कि अगर बात करें हम कि ईसा पूर्व क्या है, अगर आज 2025 चल रहा है तो अगर हम कहें कि 1000 ईस्वी पूर्व, इसका मतलब है कि 2025 में 1000 और जोड़ लिया जाए तो 3025 साल पहले की बात है. अगर 100 ईस्वी पूर्व कहा जाए तो. ऐसे ही 44 ईस्वी पूर्व का मतलब है कि आज के जो 2025 का सन है इसमें 44 साल और जोड़ लिए जाएं तो ये इतने साल पहले की बात है. इनफैक्ट वास्तव में जूलियस सीजर्स ओन कैलेंडर, वास्तव में
जूलियस सीजर का जो अपना कैलेंडर था और जूलियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, जूलियस सीजर ने जो कैलेंडर चलाया था उसको उसने कहा था जूलियन कैलेंडर अपने नाम पर, वाज बेस्ड, यह आधारित था, एन एंशियंट रोमन कैलेंडर, प्राचीन रोमन कैलेंडर पर आधारित था। द ओल्ड रोमन कैलेंडर हैज़ 10 मंथ्स, जो पुराना रोमन कैलेंडर था उसमें 10 महीने थे। द फर्स्ट बीइंग मार्च, और जो पहला था फर्स्ट बीइंग, बीइंग मीन्स होना, पहला जो था वो मार्च था महीना। बट जूलियस सीजर एडेड 2 मोर मंथ्स, लेकिन जूलियस सीजर ने उसमें 2 और महीने जोड़ दिए। इन द बिगिनिंग, शुरू में, टू मेक इट अ 12 मंथ कैलेंडर, इसको 12 महीने का कैलेंडर बनाने के लिए। जैसे शुरू में मार्च महीना होता था तो जनवरी और फरवरी 2 और महीने जोड़ दिए, तो अब मार्च तीसरे महीने पे चला गया, टोटल महीने हो गए 12। शुरू में 10 महीने थे और जब 10 महीने का कैलेंडर था तो मार्च उसका पहला महीना होता था। इट हैड 365 एंड 1/4 ऑफ अ डे, इसमें 365 दिन एंड 1/4 का मतलब 1/4 दिन, 1/4 दिन का मतलब जैसे 24 घंटे हो गए एक दिन में, तो उसका आधा और फिर से आधा, यानी कि 24 का आधा 12 और 12 का आधा 6 घंटे, यानी कि 365 दिन और 1/4 दिन, इतना इसमें टाइम पीरियड होता था। 365 सही 1/4 दिन। सीजर्स कैलेंडर ईयर वाज 11 मिनट्स एंड 14 सेकेंड्स लॉन्गर, जो सीजर का कैलेंडर ईयर था वो 11 मिनट 14 सेकेंड लंबा था देन द एक्चुअल ईयर, वास्तविक साल की तुलना में। वास्तविक साल की तुलना में जो इसका कैलेंडर था जूलियस सीजर का, ये 11 मिनट और 14 सेकेंड ज़्यादा होता था। वास्तविक ईयर क्या था कि जैसे हम जानते हैं कि सूर्य बीच में होता है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, तो जिस पॉइंट से एक बार पृथ्वी चलना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ से, तो फिर से उसी बिंदु पर पहुँचने में पृथ्वी को 1 साल लगते हैं। इस पॉइंट पर फिर से पहुँचने के लिए उसको 1 साल का समय लगता है, और जितना ये समय लगता है इस कैलेंडर में उससे 11 मिनट 14 सेकंड ज़्यादा हो रहे थे। दिस मेंट, इसका अर्थ मीन मीन्स अर्थ होना, मीनिंग का मतलब अर्थ होना, मेंट उसका थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म मेंट, थर्ड फॉर्म भी मेंट। दिस मेंट, इसका अर्थ था दैट आफ्टर एवरी 128 ईयर्स, इसका अर्थ यह था कि हर 128 साल के बाद में द कैलेंडर वुड लैग बिहाइंड बाई 1 डे, कि जो कैलेंडर है वो लैग मीन्स पीछे छूट जाना, लैग LAG, लैग मीन्स पीछे छूट जाना, कैलेंडर पीछे छूट जाएगा 1 दिन के लिए, क्योंकि इसमें जो 11 मिनट और 14 सेकंड इस कैलेंडर में, जूलियस सीजर के कैलेंडर में ज़्यादा होते थे, और जो हमारी पृथ्वी थी उसको जो एक सूरज का पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता था उससे इसमें 11 मिनट 14 सेकंड ज़्यादा होते थे, और ऐसे करते करते ज़्यादा करते 128 साल जब बीत जाएगा तो ये 11 मिनट 14 सेकंड ये बढ़ करके 24 घंटे हो जाएंगे, यानी 1 दिन हो जाएगा। और इसलिए इस कैलेंडर के हिसाब से 1 दिन ये कैलेंडर पीछे चला जाता था, पीछे छूट जाएगा। हाउएवर, फिर भी दिस वाज लेटर अमेंडेड, अमेंड मीन्स सुधार करना, अमेंड मीन्स सुधार करना, इन 1582,
1582 में फिर भी इसमें सुधार किया गया बाई पोप ग्रीगोरी 13। ये रोमन अंक में 10 और 3 13 है। 10 ये x के जैसे ये 10 होता है, ये है 10 और 3 ये है इस 3 को, और ये जो दोनों एक साथ में है तो 13 है। पोप ग्रीगोरी 13। 1582 में पोप ग्रीगोरी 13वें पोप ग्रेगोरी के द्वारा इसमें सुधार किया गया। 13वें क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि किसी वंश में एक बच्चे का नाम राम है और कुछ सालों के बाद में उसी पीढ़ी में अगर कोई दूसरा वंश उसी नाम से आ जाता है तो उसको कहा गया राम सेकंड। और फिर कुछ पीढ़ियों के बाद फिर से उसी वंश में अगर कोई बच्चे का नाम फिर से राम पड़ गया तो उसको कहा जाएगा राम थर्ड। ऐसे ही ये पोप ग्रीगोरी 13 यानी कि 13वें पोप ग्रीगोरी थे जिन्होंने इसमें सुधार कराया 1582 में। क्या सुधार कराया? अ लीप ईयर वाज एडेड। लीप ईयर, एक लीप ईयर हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष, यानी कि एक अतिरिक्त वर्ष। अ लीप ईयर वाज एडेड, एक लीप ईयर इसमें जोड़ा एवरी 4 ईयर्स, हर साल में, हर चौथे साल में, एवरी 4 ईयर्स, हर चौथे साल में। इट वाज सजेस्टेड, इट वाज सजेस्टेड, सजेस्ट मीन्स प्रस्ताव देना, सुझाव देना। इसमें सुझाव दिया गया दैट अमंग ऑल द ईयर्स, सभी सालों में, विद लास्ट 2 डिजिट्स, जिनके लास्ट 2 डिजिट में 00 लाइक 1600 1700, यानी कि ऐसे साल जहाँ जिनके लास्ट में डबल ज़ीरो रहते हैं, जैसे 1600 1700 इसमें 00 हैं, ऐसे etc. It was suggested that among all the years with last 2 digits 00 like 1600 1700 etc. Only those years would be leap years. Only those years, केवल वह ही साल would be leap years, वो लीप ईयर यानी अधिवर्ष कहे जाएंगे, विच आर डिविजिबल बाई 400, जो 400 से भाग देने के लायक हों। जैसे 1600, इसमें 400 से भाग हो जाएगा, 4 चौके 16, और 1700 इसमें ये 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ऐसे लीप ईयर माने जाएंगे जिनमें 400 से भाग किया जा सके। दिस रिमूव्ड, रिमूव मीन्स हटा देना, समाप्त कर देना। इसने हटा दिया ऑल द एनोमेलीज। एनोमेली के मतलब विसंगति, गड़बड़ी, जो कोई कमियां होती हैं, जो गड़बड़ी होती है उसको एनोमेलीज कहते हैं, विसंगति। यानी कि इस तरीके ने वो विसंगतियों को हटा दिया, वो समस्याएं जो हो रही थी उसको हटा दिया। एंड 10, और इस प्रकार से जूलियन कैलेंडर बिकेम अ परफेक्ट कैलेंडर। इस प्रकार से जो जूलियस सीजर के द्वारा चलाया गया था जूलियन कैलेंडर, वो एक परफेक्ट कैलेंडर बन गया, यानी कि वो पूर्ण रूप से अच्छा कैलेंडर बन गया जिसमें अब कोई कमियां नहीं थी। पहले कमी थी लेकिन अब उसमें कमियां नहीं रह गई। कैसे कमियों को दूर किया गया? एक लीप ईयर,
ये लीप ईयर को जोड़ करके, अधिवर्ष जिसको अधिक वर्ष कहते हैं उसको जोड़ करके। द नेम्स ऑफ द मंथ्स in the present Gregorian calendar are taken from ancient Roman months. Names of the months, जो महीनों के नाम हैं in the present Gregorian calendar, वर्तमान के जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो महीनों के नाम हैं, आर टेकन ये लिए गए हैं फ्रॉम द एंशियंट रोमन मंथ्स, प्राचीन रोमन महीनों से लिए गए हैं, ऑफ द जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर जो जूलियस सीजर ने चलाया था उसी के हिसाब से नाम ये लिए गए हैं। आज के जो महीने के नाम हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो महीनों के नाम हैं इनको कहाँ से लिया गया है? जो प्राचीन रोमन महीने थे जूलियन कैलेंडर में, उसी से ये नाम लिए गए हैं। अब देखते हैं कि इनके नाम कैसे कैसे लिए गए। जनवरी डेराइव्स इट्स नेम फ्रॉम टू फेस्ड रोमन गॉड जीसस। जनवरी डेराइव्स, डेराइव मीन्स प्राप्त करना, व्युत्पन्न करना, उत्पन्न करना, वहाँ से लेना। जनवरी डेराइव्स इट्स नेम, जनवरी को नाम प्राप्त होता है, डेराइव मीन्स प्राप्त करना। जनवरी को नाम प्राप्त होता है फ्रॉम द टू फेस्ड, टू फेस, फेस मीन्स चेहरा, फेस मीन्स चेहरा, टू फेस्ड मीन्स दो चेहरे वाले, दो मुख वाले, जैसे रावण के 10 मुख थे तो ऐसे ही दो मुख वाले रोमन गॉड, जो रोमन देवता थे उनका नाम जीसस था, उनके नाम पर जनवरी पड़ा। किस कारण से? क्योंकि रोमन में एक देवता थे जीसस, उनके 2 मुख थे और उन्हीं के नाम पर जनवरी का नाम पड़ा जनवरी। उसके आगे कहानी है, ही हैड वन फेस दैट लुक्ड फॉरवर्ड, उनका एक मुख था दैट लुक्ड फॉरवर्ड, जो आगे की ओर देखता था, एंड वन दैट कुड सी बैकवर्ड, और दूसरा जो मुख था वो पीछे की ओर देखता था। ये उनके जो रोमन देवता थे जीसस, उनकी ये विशेषता थी कि 2 मुख थे, एक मुख से आगे देखते थे और दूसरे मुख से वो पीछे देखते थे। और इस तरीके से ये कहा गया कि ये जो जनवरी है, आगे इसकी कहानी देखते हैं। सिंस द फर्स्ट मंथ, चूँकि जो पहला महीना है, ऑल्सो लुक्स फॉरवर्ड, ये आगे की ओर देखता है, टू द कमिंग ईयर्स, आने वाले साल के लिए, एंड बिड्स फेयरवेल, बिड्स फेयरवेल, फेयरवेल मीन्स पार्टी देना, विदाई देना, बिड फेयरवेल मीन्स विदाई देना, और ये विदाई देता है टू द प्रीसीडिंग वन, प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाले को, प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाले को ये विदाई देता है। इट वाज नेम्ड जनवरी, और इस तरीके से इसका नाम पड़ा जनवरी। ध्यान देने की बात है कि किस प्रकार से जनवरी नाम पड़ा, क्योंकि 2 मुख वाले रोमन देवता थे जीसस, उनके एक मुख से वो आगे देखते थे और दूसरे मुख से पीछे देखते थे, और इसी के नाम पर जनवरी का नाम जनवरी पड़ा। उसका रीज़न ये बताया गया कि चूँकि जनवरी आगे भी देखता है अगले महीने को, यानी कि फरवरी, उसके आगे आने वाला फरवरी महीना होता है, और पीछे भी देखता है, इसका संपर्क पीछे से भी, यानी कि दिसंबर, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आता है, तो इसका कनेक्शन दोनों तरीके से, आगे वाले यानी जनवरी के बाद में फरवरी वाले से, और जनवरी के पीछे दिसंबर से इसका कनेक्शन होता है। तो उसी के बेस पर जैसे रोमन देवता जीसस आगे और पीछे देखते थे, ऐसे ही इस जनवरी महीने का नाम पड़ा, जो आगे फरवरी को और पीछे अपने प्रीसीडिंग मंथ, प्रीसीडिंग मंथ का मतलब पहले वाला महीना, तो जनवरी से पहले वाला महीना कौन था? दिसंबर, उसको भी इसका, उससे भी ये जुड़ा हुआ है।
तो इस तरीके से जनवरी का नाम जनवरी पड़ा। अगला देखते हैं। टेकिंग इट्स लिटिल फ्रॉम रोमन फेस्टिवल ऑफ टेकिंग इट्स लिटिल फ्रॉम रोमन फेस्टिवल ऑफ फेब्रुवरी। ये जो रोमन फरवरी में जो रोमन त्यौहार होता था, टेकिंग इट्स लिटिल फ्रॉम द रोमन फेस्टिवल ऑफ फेब्रुवरी, वी गेट द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर फेब्रुवरी। ये हमको मिलता है सेकेंड मंथ, ये दूसरा महीना होता है ऑफ द ईयर फेब्रुवरी, साल का ये दूसरा महीना होता है फेब्रुवरी। और जो एक रोमन में एक त्यौहार होता था उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। रोमन त्यौहार कौन सा त्यौहार था? फेब्रुवरी 15 वाज द डे, जो 15 फरवरी का दिन होता था, व्हेन द रोमन सेलिब्रेटेड, जब रोमन लोग सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे। रोमन्स की मतलब रोम साम्राज्य के निवासी, उसको जैसे इंडिया के निवासियों को भारतीय कहा जाता है, इंडियंस कहा जाता है, ऐसे रोम को, जो रोम देश था, जो रोम देश के निवासियों को रोमन कहा जाता था। तो व्हेन रोमन्स सेलिब्रेटेड, यानी जो रोम के निवासी थे, जब वो मनाते थे अपना त्यौहार, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, सिन मीन्स पाप, पापों को क्षमा करने का एक उनका त्यौहार होता था 15 फरवरी को। पापों को, जैसे अगर किसी ने बहुत कोई पाप किए हैं तो उनको क्षमा करने का एक उनका दिन होता था, एक त्यौहार होता था, वो था 15 फरवरी। और उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। देखते हैं कैसे। सिंस द फेब्रुवरी मीन्स टू प्योरीफाई, क्योंकि जो फेब्रुवरी का मतलब था वो था प्योरीफाई, प्योर मीन्स शुद्ध करना, प्योरीफाई मीन्स शुद्धिकरण, प्योरीफाई मीन्स शुद्धिकरण। जो फरवरी का महीना था इसका अर्थ था शुद्धिकरण, शुद्ध करना, यानी कि पापों से मुक्त करना। दिस वाज अ टाइम, ये वो समय था, व्हेन, जब हाउस वाइफ्स, ए वाइफ का जब प्लूरल फार्म होता है तो वाइफ्स हो जाता है। हाउस वाइफ का मतलब घर की पत्नी, और हाउस वाइफ्स का मतलब घर की पत्नियाँ। जो घर की पत्नियाँ होती थी, लुक्ड फॉरवर्ड, वो आगे की ओर उनका दृष्टिकोण ये होता था, टू देयर स्प्रिंग सीजन्स, कि अभी बसंत ऋतु आएगी। स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु, जैसे फरवरी, जो होली के आसपास में जो ऋतु होती है उसको बसंत ऋतु कहते हैं, जो मार्च में पड़ती है, तो ये फरवरी में वो बसंत ऋतु। क्लीनिंग अप टास्क्स, वो जो घर की जो महिलाएं होती थी वो काम क्या करती थी? साफ सफाई का, टास्क मीन्स कार्य, वो साफ सफाई का कार्य करती थी, उसके लिए वो फरवरी महीना होता था। और ये माना जाता था कि साफ सफाई करके जितने पाप हुए हैं उन पापों से छुटकारा लिया जाएगा। एक घर की पत्नियां उस महीने को, बसंत ऋतु को इस तरीके से देखती थीं। देयरफॉर, इसलिए, दिस मंथ वाज नेम्ड फेब्रुवरी, इसीलिए इस महीने का नाम फरवरी पड़ा, क्योंकि इसका मतलब ये होता था शुद्ध करना। जो रोमन लैंग्वेज में ये फेब्रुवरी का मतलब शुद्ध करना, प्योरीफाई। और प्योरीफाई इसलिए क्योंकि जो घर की महिलाएं होती थी वो बसंत ऋतु का इंतज़ार करती थी कि जब बसंत ऋतु आएगी, यानी कि फरवरी का वो महीना आएगा, तब वो अपने घरों की साफ़ सफाई करेंगी और इससे पापों से, जो भी पाप हुए हैं उनसे मुक्ति का एक त्यौहार मनाया जाता था साफ़ सफाई करके, और इसीलिए इसका नाम पड़ा फेब्रुवरी।
मार्च डेराइव्स इट्स नेम फ्रॉम मार्स। मार्स, मार्स कहते हैं मंगल। जैसे जो मंगल ग्रह होता है उसको मार्स प्लानेट कहते हैं, तो जिसको हम आज मंगल कहते हैं उसे मार्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो मार्च डेराइव्स, डेराइव मीन्स अभी हमने आगे बात की है, डेराइव मीन्स प्राप्त करना। मार्च को अपना नाम प्राप्त होता है रोमन गॉड ऑफ वार, मार्स से, यानी कि मंगल ग्रह से। मार्स का मतलब मंगल, मार्स का मतलब मंगल। तो मार्च महीने का नाम पड़ा है मार्स, यानी मंगल ग्रह के नाम पर। ये मंगल, मार्स, ये कौन देवता थे? रोमन गॉड ऑफ वार। ये रोमन देवता थे जो कि युद्ध के देवता थे। जैसे हमारे यहाँ तमाम सारे देवताओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इंद्र को युद्ध का देवता भारत में माना जाता है कि इंद्र जितने देवताओं की लड़ाई होती थी उसकी लड़ाई लड़ते थे इंद्र। तो इंद्र को और वर्षा का भी देवता कहा गया है। ऐसे अग्निदेव को अग्नि का देवता कहा गया है। वरुण को जल का देवता कहा गया है भारत में। ऐसे ही रोमन देवता एक थे जो युद्ध के देवता थे, उनका नाम था मंगल, जिसको हम लोग मंगल कहते हैं, और वहाँ पे मार्स कहा जाता था। और इन्हीं युद्ध के देवता के नाम पर मार्च नाम पड़ा। ही वॉज अ फियर्स वॉरियर, फियर्स मीन बहुत भयावह, बहुत प्रचंड, वॉरियर माने लड़ाकू योद्धा थे, बहुत प्रचंड योद्धा थे वो मार्स। कंपेयर्ड टू थंडर, कंपेयर मीन्स तुलना करना, उनकी तुलना की जाती थी थंडर, थंडर मीन्स बिजली की गड़गड़ाहट से, एंड लाइटनिंग, और लाइटनिंग में जो बिजली की चमक होती है, यानी कि इतने लड़ाकू देवता थे वो, इस तरीके से उनकी तुलना की जाती है। इट वॉज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ओल्ड रोमन ईयर, ये पुराना जो रोमन ईयर होता था उसका ये पहला महीना होता था। जैसे अभी हमने बात किया है कि जनवरी और फरवरी बाद में जोड़े गए हैं, सबसे पहले जो 10 महीने होते थे उसमें मार्च से ही महीना शुरू होता था। तो मार्च उस समय का पहला महीना होता था जब टोटल 10 महीने थे। तो इट वाज द फर्स्ट मंथ ऑफ ओल्ड रोमन ईयर, पुराने रोमन वर्ष में ये पहला महीना होता था। सिंस, चूँकि द थर्ड मंथ इन द न्यू कैलेंडर वाज एसोसिएटेड विद द ब्लिस्टरिंग सीजन, चूँकि ये जो तीसरा महीना था आज के हिसाब से इन द न्यू कैलेंडर, नए कैलेंडर में, वाज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मीन्स जुड़ा हुआ था ये, विद ब्लिस्टरिंग सीजन इन रोम। ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग मीन्स छाले पड़ना, फफोले पड़ना रोम में। जैसे हमारे यहाँ पे छाले ज़्यादा कब पड़ते हैं? जब पानी बरसता है, जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं उस समय छाले, फफोड़े, फुंसी ये होते हैं। इसी तरीके से रोमन साम्राज्य में, यानी रोम के अंदर ये जो महीना होता था मार्च वाला, इस समय बहुत छाले फफोले बहुत पड़ते थे, और इसीलिए इट वाज कॉल्ड मार्च, इसको मार्च कहा गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रचंड लड़ाकू देवता जिनको मार्स यानी मंगल कहा जाता था उनके नाम पर ये पड़ा था। और जो प्रचंड भयावह लड़ाकू देवता था उसका इम्पैक्ट क्या होता था, उससे तुलना क्यों की जाती है? क्योंकि ये महीना जो था बहुत सारे लोगों के छाले, फोड़े, फफोले ये सब पड़ते थे, इसलिए ये समस्याओं का महीना था। जैसे युद्ध, भयावह युद्ध, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही शरीर पर रोग होना, छाले फफोड़े पड़ना,
ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए इसको मार्च महीना कहा गया, क्योंकि ये अच्छा महीना नहीं होता था उनके हिसाब से। और ये किसके नाम पर? लड़ाकू देवता जो सबसे ज़्यादा योद्धा थे उनके नाम पर पड़ा, मार्स के नाम पर। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल के बारे में। अप्रैल वाज ओरिजिनली द रोमन मंथ ऑफ अप्रैल। ये रोमन महीने में अप्रैल इसका नाम ही था। ओरिजिनली मीन्स मूलतः, मौलिक रूप से जो अप्रैल का महीना था ये रोमन मंथ अप्रैल में मौजूद था। हुज नेम वाज प्रोबेबली डेराइव्ड, प्रोबेबली माने शायद, प्रोबेबली मीन्स शायद, ये प्रोबेबली मीन्स शायद। हुज नेम वाज प्रोबेबली डेराइव्ड, जिसका शायद, डेराइव मीन्स लिया गया है, जिसका नाम शायद लिया गया है फ्रॉम एपेरायर, जिसका नाम शायद लिया गया है एपेरायर से, जो कि लैटिन वर्ड है एपीरायर, विच इन लैटिन मीन्स टू ओपन, और लैटिन भाषा में इसका नाम है एपेरायर का मतलब टू ओपन यानी खोलना। जैसे हमारे यहाँ तमाम सारी लैंग्वेज होती हैं, ऐसे ही वहाँ पे ये इंग्लिश वर्ड नहीं, ये लैटिन वर्ड है एपीरायर, और एपीरायर का मतलब है खोलना लैटिन भाषा में। लैटिन एक भाषा है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, अंग्रेजी एक अलग की भाषा है, ऐसे ही लैटिन एक भाषा थी जो प्राचीन रोमन साम्राज्य की भाषा थी, वो लैटिन ही थी। ये अंग्रेजी से अलग होती थी, लिखा जाता था अंग्रेजी में ही। इसको जो लिपि है जैसे APERIRE एपीरायर, ये इंग्लिश के स्क्रिप्ट में लिखा गया है, लेकिन अगर कोई लैटिन नहीं समझता है तो इसको नहीं समझ पाए। जैसे संस्कृत को हम हिंदी के जैसे ही लिखते हैं, लेकिन अगर संस्कृत समझ में नहीं आती है तो इसको लिखे होने से समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही ये लैटिन भाषा थी जिसका मतलब था टू ओपन, खोलना, एपीरायर। तो इसका अप्रैल जो महीना था ये लिया गया है एपीरायर से, और लैटिन में इसका मतलब होता है टू ओपन, खोलना। सिंस द रोमन्स एक्सपीरियंस्ड, चूँकि ये जो रोमन लोग थे, रोमन्स मीन्स रोमन, रोम के निवासी रोमन लोग, एक्सपीरियंस्ड ओपनिंग एंड ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स एंड फ्लावर्स। चूँकि जो रोमन लोग थे उस समय एक्सपीरियंस करते थे, यानी कि उनको अनुभव ऐसा होता था, ओपनिंग एंड ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स कली, एंड फ्लावर्स और फूल, जो उस समय कलियाँ खिलती थी, फूल खिलते थे। ब्लूम मीन्स खिलना, इस ब्लूम का मतलब फूल खिलना। उस समय कलियाँ और फूल खिलते थे। कलर्स एंड हैप्पीनेस, और उस समय पौधों में फूल, रंगीन फूल आते थे। हैप्पीनेस, खुशी होती थी ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय। जैसे हमारे यहाँ पे मार्च के महीने में जब होली होती है उस समय सरसों के फूल खेतों में आते हैं, उसी समय की लगभग बात है कि उस समय जो कलियाँ, फूल ये सब खिल जाते थे, रंगीन हो जाते थे, और बड़ी खुशी होती थी देख करके ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय। तो दे नेम्ड द 4th मंथ एज अप्रैल, इसलिए उन्होंने चौथे महीने का नाम रखा अप्रैल। द ओपनर ऑफ द गेट्स, ओपनर मीन्स खोलने वाला, गेट, गेट खोलने वाला, ऑफ द स्प्रिंग सीजन, जो स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु का गेट खोलने वाला है, यानी कि बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक है। बसंत ऋतु कौन सा ऋतु है? जैसे अभी हमने बात किया ठंडियों के बाद में, जब उस समय जब होली का महीना होता है हमारे यहाँ पर, उसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। बसंत ऋतु वो ऋतु है जब ना ठंडी होती है ना गर्मी पड़ती है, होली का महीना।
और ये बहुत अच्छा, सारे महीनों में सबसे अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि ना ज़्यादा ठंडी है ना गर्मी है। और इस समय खेतों में फूल फल लगे होते हैं सरसों के, और भी तमाम सारे, जैसे अरहर है, इसके अलावा मटर है, ये सारे फूल फल इस समय खूब लगे होते हैं। तो ये खुशी का महीना होता था। और इस एपिरायर का मतलब टू ओपन, खोलना, इसीलिए कहा गया कि ये जो बसंत ऋतु आने वाली है उसका ये दरवाज़ा खोलने वाला है, यानी कि बसंत ऋतु इसके जस्ट बाद आने वाली है, इसलिए इसको अप्रैल नाम दिया गया। किसके नाम पर? एपिरायर के नाम पर। और एपिरायर क्यों? क्योंकि एपिरायर का लैटिन भाषा में मतलब है खोलना, ओपन। क्या खोलना? वह दरवाज़ा, यानी कि जो बसंत ऋतु आने वाली है इसके जस्ट बाद में, इस खुशी में। तो इस तरीके से अप्रैल महीने का नाम पड़ा। अब देखते हैं मई महीना। द 5th month, जो 5वां महीना है, was named after माइया। एक देवी हैं माइया रोमन में, उन्हीं के नाम पर ये 5वां महीना पड़ा है मई। माइया एक वहाँ की देवी हैं, रोमन देवी हैं। सी वॉज द डॉटर ऑफ एटलास, वो एटलास की पुत्री हैं। जैसे सरस्वती को हमारे यहाँ पर, या और सारी जो देवियाँ हैं वो किसी ना किसी की पुत्री कही जाती हैं, ऐसे ही जो माइया देवी हैं वो एटलास कोई देवता थे, उनकी वो पुत्री थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ एटलास हु वॉज बिलीव्ड, बिलीव मीन्स विश्वास करना, हु वॉज बिलीव्ड ये पैसिव वॉइस है, जिनको ये विश्वास किया जाता था, माना जाता था, टू रेस्ट, रेस्ट मीन्स टिका होना। जैसे कहते हैं रेस्ट, आराम कर लो, तो रेस्ट का मतलब टिका होना या उस पर आराम करते हैं। द एंटायर वर्ल्ड, पूरा संसार उस पर आराम करता है, टिका होता है। ऑन हिज शोल्डर्स, शोल्डर्स मीन्स कंधे, उसके कंधों पर। यानी कि ऐसा माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर एक कल्पना है कि शेषनाग के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। ये भारत में कल्पना है ऐसी, ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार, या हिंदू धर्म के अनुसार ये माना जाता है कि जो पूरी पृथ्वी है ये शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। ऐसे ही रोमन लोगों के यहाँ पर ये मान्यता है कि जो ये माइया देवी हैं, इनके कंधों पर पूरी पृथ्वी, पूरा संसार टिका हुआ है, ऐसा वहाँ की मान्यता है। इस तरीके से उन माइया देवी के नाम पर ये 5वें महीने का नाम रखा गया मई, यानी मई का महीना। आते हैं जून के महीने के बारे में। जून इज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस जूनो। गॉड का मतलब देवता, गॉडेस का मतलब देवी। जून महीने का नाम पड़ा है जूनो देवी के नाम पर। द ब्राइट एंड ब्यूटीफुल वाइफ, ब्राइट मीन्स चमकीली, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, वाइफ ऑफ जुपिटर, जुपिटर मीन्स बृहस्पति, जिसको हम बृहस्पतिवार कहते हैं उसको जुपिटर, बृहस्पति ग्रह को जुपिटर कहा जाता है। जो जुपिटर देवता थे रोमन, उनकी सुंदर पत्नी जो बड़ी चमकीली और सुंदर थी, यानी कि बहुत ही सुंदर कहने का मतलब, उनकी पत्नी का नाम था जूनो,
और उन्हीं जूनो देवी के नाम पर ये जून महीना का नाम रखा गया। तो ये जूनो कौन थी? ये देवी थी और ये बृहस्पति की पत्नी थी, जुपिटर की पत्नी थी। जो जुपिटर का हिंदी में हम लोग जिसको बृहस्पति ग्रह कहते हैं। सी वॉज द चीफ रोमन गॉडेस, वो मुख्य रोम की देवी थी। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा देवी को मुख्य देवी या आदि शक्ति जगदम्बिका कहते हैं, ऐसे ही वहाँ रोमन देवियों में वो मुख्य देवी थी। और द सेंटर ऑफ पावर, या शक्ति की केंद्र थी वो। जैसे भारत में माना जाता है दुर्गा या काली को, जगदम्बिका को, कि वो शक्ति का अवतार हैं, ऐसे ही वहाँ पर जूनो देवी को शक्ति का केंद्र माना जाता था और वो रोम की मुख्य देवी थी। सी वुड राइड, राइड मीन्स सवारी करना, रोड मीन्स जो रोड पर सवारी, रोड इसका सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म रिडन। तो राइड मीन्स सवारी करना। सी वुड राइड अ चैरियट, चैरियट मीन्स रथ, चैरियट मीन्स रथ। ड्रॉन, ड्रॉन मीन्स खींचना, ड्रॉन इसका थर्ड फॉर्म है, जो खींचा जाता था। बाई ब्यूटीफुल एंड ब्राइट पीकॉक्स, जो कि सुंदर सुंदर बड़े चमकीले, पीकॉक मीन्स मोर, मोरों के द्वारा खींचा जाता था। ऐसा रथ, जैसे हमारे यहाँ पे तमाम सारी कल्पनाएं हैं कि विष्णु भगवान की सवारी कर जो होती है वो होती है गरुड़, लक्ष्मी देवी की सवारी है उल्लू, और शंकर भगवान की सवारी नंदी। ऐसे ही जो देवी थी रोमन देवी, जिनको कहा जाता था जूनो, वो ऐसे रथ पर सवारी करती थी जिसको खींचने वाले मोर होते थे। यानी उनके जो रथ को खींचते थे मोर खींचते थे। कैसे मोर? बड़े सुंदर सुंदर मोर होते थे और चमकीले सुंदर मोर रथों को खींचते थे। ऐसे रथ पर वो सवारी करती थी जूनो देवी। जूनो कौन है? ये जुपिटर यानी बृहस्पति की पत्नी है, जो कि रोम साम्राज्य की मुख्य देवी हैं जूनो। जून बीइंग मंथ इन द मिडिल ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर, साल के बीच में ये महीना पड़ता है जून, छठा महीना होता है, यानी कि टोटल 12 महीने में। एंड वेरी ब्राइट टू, और ये बड़ा चमकीला भी होता है। वाज नेम्ड आफ्टर हर, ये उन्हीं जूनो देवी के नाम पर पड़ा, क्योंकि जूनो के बारे में बताया गया है कि वो बहुत चमकीली थी, यानी कि बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही चमकीली थी, ब्राइट थी, और इसीलिए उनका नाम, उनके नाम के आधार पर इस जून महीना का नाम पड़ा है। क्योंकि ये जून महीना भी बड़ा चमकीला होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जून महीने में सूरज बहुत तेज चमकता है, इसीलिए इस जून महीने का नाम जूनो देवी के नाम पर पड़ा। आगे का देखते हैं, 7वां महीना। द 7th मंथ ऑफ द ईयर, साल का जो 7वां महीना था, जुलाई, इस नेम्ड आफ्टर द ग्रेट जूलियस सीजर, महान जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा ये जुलाई। ये जुलाई नाम किसके नाम पर पड़ा? जूलियस सीजर के नाम पर, जो महान सम्राट था रोम का। हु वाज बॉर्न इन दिस मंथ, जो इसी महीने में पैदा हुआ था। यानी कि जो जूलियस सीजर है वो जिस महीने में पैदा हुआ उसी का नाम जुलाई रख दिया गया। दो अर्लियर, दो का मतलब यद्यपि की या हालांकि, हालांकि इसके पहले, अर्लियर मीन्स इससे पहले। दिस वेरी मंथ, वेरी मंथ मीन्स यह महीना, दिस वेरी मंथ, इसका अर्थ ऐसे लिया जाता है जैसे कहा गया दिस वेरी मंथ, यानी कि यही महीना, हालांकि इससे पहले यही महीना, इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा। इस प्रकार से इसको हम कहेंगे कि हालांकि
इसके पहले यही महीना वाज कॉल्ड कहा जाता था क्विंटाइल्स, क्विंटाइल्स कहा जाता था इस महीने को। यानी कि जो आज का जुलाई है, अगर हम रोमन नाम की बात करें तो जूलियस सीजर के पहले प्राचीन रोमन साम्राज्य में इस महीनों को क्विंटाइल्स कहा जाता था। क्विंटाइल्स का नाम पड़ गया जुलाई महीने का, लेकिन जुलाई कब आया? जब जूलियस सीजर उसी महीने में पैदा हुआ था, तो उसके नाम पर इसको जुलाई कर दिया गया, जूलियस सीजर के नाम पर। जूलियस सीजर कौन था? रोम का सम्राट। दैट टाइम द 5th मंथ, और ये उस समय 5वां महीना था, क्योंकि टोटल 10 ही होते थे। आज जो है जुलाई 7वें महीने पे है, उस समय 5वें महीने पे पड़ता था, क्योंकि केवल 10 ही महीने होते थे। बट सीजर रीनेम्ड, लेकिन जूलियस सीजर ने इसका नाम बदल दिया। रीनेम का मतलब इसका नाम दोबारा रखा। इट आफ्टर हिमसेल्फ, अपने नाम के साथ में। रीनेम्ड इट आफ्टर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स अपने, वो अपने नाम के आधार पर उसने क्विंटाइल्स को नाम बदल करके इसने रख दिया जुलाई। अगर कहीं ये जूलियस सीजर उस समय ना होता तो आज का जुलाई महीना क्विंटाइल्स के नाम से जाना जाता। जुलाई कहना आसान है, लेकिन क्विंटाइल्स कहना मुश्किल है। तो जूलियस सीजर वाज सक्सीडेड बाई, सक्सीड का मतलब, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, लेकिन यहाँ इस सक्सीड का मतलब है उत्तराधिकारी होना। जैसे किसी पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसके बेटे होते हैं, या जिसके बेटे ना हो तो उसके रिलेटिव्स उसके उत्तराधिकारी होते हैं, यानी कि उस संपत्ति के मालिक होते हैं। तो ऐसे ही जूलियस सीजर वाज सक्सीडेड बाय हिज एडॉप्टेड सन। जूलियस सीजर वाज सक्सीडेड, उसका जो उत्तराधिकारी बना जूलियस सीजर का, हिज एडॉप्टेड सन, उसका गोद लिया गया पुत्र। एडॉप्टेड सन मीन्स गोद लिया गया, यानी कि उसका अपना कोई पुत्र नहीं रहा होगा, इसलिए उसने दत्तक पुत्र, दत्तक का मतलब गोद लिया गया पुत्र, किसी बच्चे को उसने गोद लिया होगा और उसका उत्तराधिकारी वो बना जूलियस सीजर के बाद में, क्योंकि वो सम्राट था। और अगला सम्राट कौन बनेगा? ये उसका बेटा होता, तो उसका बेटा नहीं था तो उसने गोद लिया गया किसी बेटे को। तो जूलियस सीजर वाज सक्सीडेड बाई, जूलियस सीजर का जो उत्तराधिकारी बना वाज सक्सीडेड, ये पैसिव वॉइस है, यानी जूलियस सीजर को वाज सक्सीडेड बाई हिज एडॉप्टेड सन, उसको उत्तराधिकारी जो मिला वो उसका गोद लिया गया दत्तक पुत्र था। नाम था उसका ऑक्टेवियस, उसके जो बेटे का नाम था उसका नाम था ऑक्टेवियस, यानी कि उसने अपने जिस बेटे को गोद लिया था उसका नाम था उसका ऑक्टेवियस। सिंस पीपुल ऑफ रोम, चूँकि सिंस पीपुल ऑफ रोम, जो रोम के लोग थे, एड्रेस्ड मीन्स संबोधित करना या कहना, ऑक्टेवियस एज रोमन एम्परर, उसको रोमन सम्राट कहते थे, संबोधित करते थे या कहते थे। एड्रेस का मतलब संबोधित करना है, कहना। किसको? ऑक्टेवियस को। ऑक्टेवियस कौन था? जूलियस सीजर का गोद लिया गया बेटा था। तो जाहिर सी बात है कि जो सम्राट था, चाहे उसका अपना बेटा हो या उसने गोद लिया हो, जो रोम की जनता थी उसको क्या कहते थे? ऑक्टेवियस को, कि ये सम्राट है, एज रोमन एम्परर, रोम का अगला सम्राट मानती थी। ऑगस्टस, और इसी ऑक्टेवियस का नाम वो लोग रखते थे ऑगस्टस, यानी कि उस जिस बेटे को उसने गोद लिया था उसका जो एक्चुअल नाम था ऑक्टेवियस था,
लेकिन जब रोमन जनता उस ऑक्टेवियस को सम्राट कहते थे तो उसका नाम बदल गया था। उसका नाम था सम्राट ऑगस्टस, यानी एम्परर ऑगस्टस। उसी ऑक्टेवियस का नाम था, जिस ऑक्टेवियस को जूलियस सीजर ने गोद लिया था। तो उसी बच्चे को जो आगे चल कर के रोम की जनता ने उसको ऑगस्टस, सम्राट ऑगस्टस कहना शुरू कर दिया था। देयरफॉर, इसलिए द नेम ऑफ 8th मंथ, इसलिए जो 8वां महीना का नाम है न्यू कैलेंडर, नए कैलेंडर में, वाज डेडिकेटेड टू हिम, ये उसको समर्पित है। यानी जो रोमन सम्राट ऑगस्टस हुआ उसके नाम पर अगस्त महीना नाम रखा गया 8वें महीने का। ये ऑगस्टस कौन था? ये जूलियस सीजर का गोद लिया गया बेटा था, जो इसका पुराना नाम ऑक्टेवियस था, लेकिन बाद में इसको जनता ने कहना शुरू कर दिया रोमन सम्राट, और नाम इसका कहना शुरू किया ऑगस्टस। तो इसी ऑगस्टस, रोमन एम्परर ऑगस्टस के नाम पर 8वें महीने का नाम ऑगस्ट रखा गया। इट वॉज गिवेन द नेम ऑफ ऑगस्ट, और इसका नाम रखा गया ऑगस्ट। ऑगस्टस ऑल्सो टुक अ डे फ्रॉम फेब्रुवरी, ऑगस्टस ने फरवरी से एक दिन ले लिया, टुक मीन्स ले लिया, एंड एडेड इट, और इसी महीने में जोड़ दिया गया, फरवरी से एक दिन लेकर के, टू दिस मंथ, इस महीने में, सो दैट, जिससे कि दिस मंथ वुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेज, जिससे कि इस महीने में उतने ही दिन हो जाएं, सेम नंबर ऑफ डेज, उतने ही दिन हो जाएं, एज जूलियस सीजर्स हिज एडॉप्टिव फादर, जैसे कि, जिससे कि जूलियस सीजर के एडॉप्टिव फादर, जो दत्तक पिता थे, यानी गोद लिया, एडॉप्टिव, एडॉप्शन मीन्स गोद लेना होता है, जैसे एडॉप्ट मीन्स लेना होता है, प्राप्त करना होता है, एडॉप्ट, तो एडॉप्टिव फादर, जितने कि जूलियस सीजर के जो दत्तक पिता थे, उनके जो कैलेंडर में जितने दिन होते थे उतने दिन तो ऑगस्टस ऑल्सो टुक अ डे, ऑगस्टस ने एक दिन ले लिया फ्रॉम फेब्रुवरी, फरवरी से, एंड एडेड इट, और इसको जोड़ दिया, एडेड इट, इसको जोड़ दिया, टू दिस मंथ, इस महीने में, यानी अगस्त महीने में, सो दैट, जिससे कि दिस मंथ वुड हैव, जिससे कि इस महीने में हो जाएं, वुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेज, उतने ही दिन हो जाएं, एज जूलियस सीजर्स हिज अडॉप्टिव फादर, जितने कि जूलियस सीजर के दत्तक पिता के समय में थे। आगे देखते हैं सितंबर महीने के बारे में। सेप्टेम्बर कम्स फ्रॉम द वर्ड सेप्टम, ये सेप्टेम्बर जो आता है एक सेप्टेम शब्द से लिया गया है, विच मीन्स 7, और जिसका मतलब होता है 7, 7, ये भी लैटिन वर्ड है सेप्टेम, क्योंकि लैटिन उस समय जो रोमन जो मुख्य भाषा थी वो लैटिन थी, इसलिए सेप्टेम का मतलब 7। दिस मंथ वाज एट द 7th पोजीशन इन द अर्लियर कैलेंडर, और ये जो पहले वाला कैलेंडर था उसमें 7वां इसका 7वां महीना ये माना जाता था, क्योंकि इसमें टोटल 10 ही थे। आज ये सितंबर 9वां महीना माना जाता है, क्योंकि 2 और जुड़ गए हैं, तो पहले ये 7वें महीने के रूप में था अर्लियर कैलेंडर, पुराने वाले कैलेंडर में।
देयरफॉर इसलिए। इट इज़ कॉल्ड सेप्टेम्बर, इसलिए इसका नाम सेप्टेम्बर पड़ा। इवन दो, यद्यपि इट इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर नाउ, हालांकि ये आज के कैलेंडर में 9वां महीना है, लेकिन उस समय इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि सितंबर का मतलब 7 होता है और ये 7वें नंबर पर था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया। लेकिन आज ये 7वें महीने पर नहीं होकर के बल्कि ये 9वें महीने 9th महीने में है। इट इज स्टिल रिफर्ड टू एज सेप्टेम्बर। रिफर मीन्स कहा जाता है, संदर्भ दिया जाता है। रिफर, इसको आज भी संदर्भित किया जाता है या कहा जाता है सितंबर। सितंबर को आज भी सितंबर ही कहा जाता है, हालांकि ये 9वें महीने पे आ गया है, 9वें नंबर पर आ गया है, लेकिन फिर भी इसको सितंबर ही कहा जाता है। जबकि इसका अगर ओरिजिनल अर्थ जाना जाए तो 7 ही होता है। सेप्टेम इसका मतलब 7। तो इस तरीके से सितंबर का नाम पड़ा। रनिंग ऑन सिमिलर लाइन्स, सिमिलर लाइन का मतलब इसी प्रकार से, इसी प्रकार से रनिंग ऑन सिमिलर, इसी प्रकार चलते चलते। इन द स्टोरी ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर की कहानी आती है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ओक्टा, इसको ओक्टा शब्द से लिया गया है। डिराइव मीन्स लिया गया है, प्राप्त किया गया है। इसको ओक्टा शब्द से लिया गया है अक्टूबर को। विच मीन्स 8, जिसका अर्थ होता है 8। दिस वॉज अर्लियर द 8th मंथ ऑफ द ईयर, और ये पुराने वाले कैलेंडर के हिसाब से इसका 8वां नंबर आता था, 8वां महीना, इसलिए इसको अक्टूबर कहा जाता था, क्योंकि ऑक्टा का अर्थ होता है 8। सो इट वॉज नेम्ड सो, इस तरीके से इसका नाम पड़ गया अक्टूबर। इट वॉज नेम्ड सो, यानी इस प्रकार से इसका नाम पड़ा। बट इन द न्यू कैलेंडर, लेकिन नए जो कैलेंडर बने, नया कैलेंडर जो बना आफ्टर एडिशन ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने जोड़ने के बाद में, दिस बिकेम द 10th मंथ, ये 10वां महीना पर चला गया। पहले अक्टूबर 8वें महीने पर था पुराने कैलेंडर में, लेकिन जब 2 महीने जुड़ गए तब ये चला गया 10वें महीने पर। नाम तो इसका ऑक्टा 8 पे था, ऑक्टा का अर्थ है 8, और ये 8वें महीने पे था, तो इसलिए इसको अक्टूबर कहा गया। लेकिन 2 महीने जुड़ गए तब ये 10वें नंबर पर चला गया, फिर भी इसका नाम अक्टूबर ही रह गया। 8 फिर भी। इट्स नेम वॉज रिटेन्ड, रिटेन मीन्स प्राप्त किए, पुनः प्राप्त किया गया। रिटेन मीन्स बनाए रखा गया, रिटेन मीन्स बनाए रखना। रिटेन मीन्स बनाए रखना, इस रिटेन का मतलब है बनाए रखना, पुनः स्थिति को प्राप्त कर देना या बनाए रखना। तो उसको बनाए रखा गया, यानी कि अक्टूबर को अक्टूबर ही रहने दिया गया। हालांकि इसका अर्थ ऑक्टा का अर्थ 8 ही होता है, लेकिन ये 10वें महीने पे आ गया, लेकिन फिर भी इसको वही बनाए रखा गया, अक्टूबर ही बनाए रखा गया। इस तरीके से ये नाम पड़ा। आगे देखते हैं नवंबर के बारे में। नवंबर वॉज द 9th मंथ, जो नवंबर था ये 9वां महीना था, एज पर द अर्लियर कैलेंडर, पुराने वाले कैलेंडर के, पहले वाले कैलेंडर के हिसाब से। इट्स नेम देयरफॉर वॉज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नोवेम, नवम से इसका जो नाम लिया गया है नवम से, NOVEM, नोवेम। नोवेम का मतलब मीनिंग 9, इसका मतलब 9 होता है, और चूँकि 9वें नंबर पर था तो नवंबर इसको कहा जाता था। डिस्पाइट बीइंग 11th मंथ, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, 11th मंथ, ये 11वें महीने आ जाने के बावजूद, इन द न्यू कैलेंडर, नए कैलेंडर में,
द नेम ऑफ दिस मंथ वाज ऑल्सो रिटेन्ड। इस महीने का नाम भी रिटेन्ड किया गया, यानी कि बनाए रखा गया, इसका नाम बदला नहीं गया। हालांकि नवम का मतलब 9 होता था। आज भी संस्कृत में नवम नवम 9 को कहते हैं, हिंदी में भी, हिंदी और संस्कृत में इसको नवम यानी 9 कहते हैं, 9th। तो ये रोमन लैंग्वेज में भी नवम को 9 कहा जाता था, लेकिन 2 महीना जब जुड़ गया तब ये 11वें नंबर पर चला गया। ये महीना 11th मंथ हो गया, 11वां महीना आ गया नवंबर का, लेकिन फिर भी इसका नाम वही रखा गया जो उस समय इसका नाम था, यानी नवंबर ही रह गया। वंस अगेन एज पर द अर्लियर रोमन कैलेंडर, एक बार फिर से एज पर यानी के अनुसार, एज पर का मतलब के अनुसार, एज पर का मतलब के अनुसार। एज पर अर्लियर रोमन कैलेंडर, पुराने रोमन कैलेंडर के अनुसार दिसंबर वाज द 10th मंथ, ये 10वां महीना था। बिकॉज लैटिन वर्ड डेसम स्टैंड्स फॉर 10, चूँकि जो लैटिन वर्ड डेसम था, डेसम स्टैंड्स फॉर मैंने आता है, यानी इसका अर्थ होता था फॉर 10 10। ये डेसम का अर्थ होता था या स्टैंड्स फॉर का मतलब प्रयुक्त होना। प्रयुक्त होना। डेसम स्टैंड्स फॉर 10, जो डेसम को प्रयोग किया जाता था 10 के लिए, 10 के लिए प्रयुक्त होता था या प्रयोग किया जाता था। हाउएवर, फिर भी, इवन आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ मंथ्स हैड टेकन प्लेस, शिफ्टिंग मीन्स स्थान बदल गए, ऑफ मंथ्स महीनों के, हैड टेकन प्लेस, टेक प्लेस मीन्स घटना घटित होना कोई, तो यानी कि जो शिफ्टिंग हुई, जो स्थान बदल दिए गए, द नेम ऑफ दिस मंथ रिमेन्ड अनचेंज्ड, इस महीने का नाम भी अनचेंज कर दिया, बिना बदले रख लिया गया। हालांकि इसका डेसेम का मतलब 10 होता है और ये पहले 10वें नंबर पर था जब 2 महीने नहीं थे, लेकिन 2 महीने जुड़ने के बाद भी इसका नाम वही दिसंबर ही रखा गया, जबकि ये 12वें महीने पर आता है। तो इस तरीके से दिसंबर का नाम पड़ा। डेसम का मतलब 10, तो ये पुराने कैलेंडर के हिसाब से 10वें महीने पर था, बाद में कैलेंडर बदल गया, और बाद में 2 महीने जुड़ गए और ये 12वें महीने पर चला गया, लेकिन इसका नाम बदला नहीं गया, अनचेंज रखा गया, बिना बदले इसको रिमेन्ड अनचेंज्ड, इसको बनाए रखा गया बिना बदले हुए, यानी दिसंबर ही रखा गया। दिस इज हाउ, इस प्रकार से, दिस इज हाउ, इस प्रकार से द मंथ्स ऑफ आवर प्रेजेंट डे कैलेंडर, जो हमारे वर्तमान दिनों के कैलेंडर हैं, महीने हैं, कैलेंडर गॉट देयर नेम्स, इन्होंने अपना अपना नाम पाया। इस प्रकार से जो हमारे कैलेंडर के जो महीने हैं उन्होंने अपना अपना नाम इस तरीके से पाया। तो इसमें ये लेसन इस तरीके से समाप्त होता है। इसमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार से सारे महीनों के नाम अपने अपने तरीके से रखे गए।